Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज तहज्जुद फ़जर की अज़ान से कितनी देर पहले अदा कर सकते हैं? ये सवाल 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा अब तक पूछा जा चुका है। तो मैंने सोचा इस पर एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, और ये वीडियो मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी फ़ायदा मंद हो। जब आप नमाज तहज्जुद के लिए उठें तो मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखें। अक्सर लोग नमाज तहज्जुद पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद को उसके वक्त पर अदा न करने की वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अभी फ़जर की अज़ानें नहीं हुई तो हम नमाज तहज्जुद अदा कर लेते हैं क्योंकि फ़जर की अज़ान ही नहीं हुई। हालांकि बहुत बड़ी गलत फहमी। याद रखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर अगर 4 बजे फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है ना, तो अज़ानें 4:20 पे, 4:25 पे, 4:30 बजे तक अज़ानें होती रहती हैं। तो अब फ़जर की नमाज का वक्त तो पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अज़ानें लेट हो रही हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अज़ान नहीं हुई हम तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं, तो वो गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि वो फ़जर की नमाज के वक्त में कई मरतबा तहज्जुद अदा कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने अज़ान नहीं देखनी कि अज़ान हुई है या नहीं, हमने ये देखना है कि क्या नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो चुका है। अगर शुरू हो चुका है तो आप तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर सकते, और अगर शुरू नहीं हुआ नमाज फ़जर का वक्त तो उससे पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तो आज ये मसला इंशाल्लाह मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर बयान करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए, अच्छी लगे तो अपने तमाम चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई बात समझ ना आए तो अपना मसला इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? याद रखें, जब आप इशा की नमाज के फ़र्ज़ अदा कर चुके तो आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। और इसका वक्त कब तक रहता है? याद रखें, तुलुए फ़जर तक, सुबह सादिक तक। मैं और आसान कर देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो साथ ही तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। यानी रात के किसी भी हिस्से में आप उठे सोने के बाद तो आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। इस हवाले से एक गलत फहमी का भी लोग शिकार हैं। वो समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वो ज़वाल का वक्त होता है। तो याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं। ज़वाल का वक्त दिन के वक्त होता है, रात के किसी हिस्से में भी ज़वाल का वक्त नहीं है। आप इशा की नमाज़ पढ़ के सोए, आधा घंटा पौना घंटा आप सोए या 2-3 घंटे भी सोए, आप उठे तो आप उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ज़रूर है कि अफजल वक्त जो है तहज्जुद अदा करने का वो है रात का पिछला पहर। रात का पिछला पहर यानी रमज़ान मुबारक में जिस वक्त हम सहरी करते हैं ना, वो वक्त जो है वो अफजल वक्त है नमाज तहज्जुद अदा करने का। लेकिन अगर कोई उससे पहले अदा करे तो उसकी भी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। ठीक है जी। अब जो गलती लोग करते हैं ना, पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि वो सुबह अज़ान फ़जर का इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं जी अभी अज़ान फ़जर नहीं हुई तो हम तहज्जुद अदा कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अज़ान फ़जर का इंतज़ार नहीं करना, आपने वक्त देखना है कि क्या फ़जर की नमाज़ का वक्त शुरू हो चुका है। अगर वक्त फ़जर की नमाज़ का शुरू हो जाए तो फिर आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर सकते, उससे पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है, आप ये जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं ना, इसी मोबाइल में आप एक प्रे टाइम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उसमें आप देखें अपने इलाके के हिसाब से अपने इलाके की लोकेशन डालें, देखें आपके इलाके में इशा की नमाज़ का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।